वेलकम टू रिपब्लिक रीडर्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और पेपर में कैसे करना है वो आज सीखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। यकीनन आप किसी का भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर किसी भी तरीके के या डिफेंस हो, हर किसी पेपर्स में ये प्रश्न आते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद यूं चुटकियों में आप क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि 584 गुना में 379 गुना में 476 गुना में 776, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप करें क्या, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 9 चौके 36, यहाँ क्या आया 6, यहाँ क्या आया 6। अब ये क्या करें, यहाँ पे 6 से गुना कर दें। तो 6 चाके 36, और फिर ये आया 6, 6 चाके 36, यानी लास्ट में हमारा कितना आया 6। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। चलिए कोई प्रश्न नंबर करते हैं दूसरा। ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न करते हैं इसको। तो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, और फिर यहाँ यूनिट डिजिट 3 7 21, यहाँ पे आया 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 एकम 9, और 9 से इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, यानी कि हमारा आ गया 9 एकम 9। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, करेक्ट फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। तो ये कह रहा है कि इतना है, क्या है, नंबर है, नंबर कितना है पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, हाँ थर्ड है। क्वेश्चन नंबर ये है, क्या है क्वेश्चन नंबर है 5627 है, और पावर में हमारा है 153। इसको करें क्या, आप इसको क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें। 4 से इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 4 तिया 12, यहाँ से बचा कितना 3, और 3 कितना हो गया 33 को 4 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, 8 चौके 32, यहाँ से बचा कितना हमारे पास 1, पावर में कितना बचा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा हमारा सिर्फ और 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 के पावर में कुछ भी हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, कोई भी पावर है तो उसका 1 ही आता है। अब तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7। आपका हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 5 हो, अब 5 के पावर में कुछ भी हो तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 5 ही होगा, कोई उसका चेंजेस नहीं होता है। अगला यहाँ पे देखिए 8 है, 8 पर पावर 6 4 5 है, तो आप इसे क्या करें, 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा, 4 छके 24, पूरा कट गया, 4 एकम 4 बचा 1, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 8। तो यहाँ से आ गया 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यूनिट डिजिट पे 0। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। अब करें क्या, ये 4 है, अगर 4 के पावर में ये क्या है, ऑड है, 4 के पावर में क्या है, ऑड है। यदि 4 के पावर में ऑड है ना, तो उसका आंसर जो यूनिट प्लेस पे 4 ही होगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये 5 है, 5 के पावर कुछ भी रहे लेकिन हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद देखिए 1 है, 1 के पावर 941 है, तो इसके पावर पे कुछ भी रहे तो मेरा आंसर 1 ही आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एकम 5 चौक 20 एकम 20, यानी कि आ गया 20। क्या आया हमारा यूनिट डिजिट पे, डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा, प्रश्न नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर चलिए करिए। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 के पावर कितना है, 7 के पावर 95। इसको आप क्या करोगे, 4 से इसको भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 4 तिया 12, तो यहाँ पे पावर में हो जाएगा 3, इसमें पावर 3 होगा तो 7 49, आप फिर करोगे 7 से 9 7 63, तो यहाँ से हमारा जो यूनिट डिजिट निकल जाएगा वो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ से निकलेगा 3। ठीक है, उसके बाद माइनस है, फिर यहाँ पे 3 के पावर इतना, इसको करोगे 4 से भाग, तो 4 एकम 4, इससे भाग करोगे कितना, 4 एकम 4। ठीक है, 1 18, 4 चौके 16 बचा 2, तो 3 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। यहाँ बड़ा में से छोटा नहीं जाएगा तो यहाँ से हम 10 ले लेते हैं, यानी कि इसको 13 मान लेते हैं, 13 में 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है डियर फ्रेंड, अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आप करें। देखिए क्या है, 7 है, तो आप इसको क्या करना है, 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौके 16, तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ से 9 चौक कितना हो जाएगा 36, बचा 3, फिर 9 चौक 36, फिर बचा यहाँ 3, तो पावर में 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 7 7 49, 7 9 63, यहाँ से 3। अब प्लस में देखिए 1 है, 1 पे पावर कुछ भी रहे तो हमारा आंसर वही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
7 है, 7 के पावर 199 इतना है, तो यहाँ से भी हमारा क्या निकल जाएगा 3। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 7वां का जो हमारा आंसर है वो जो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 1। अगला है 8वां प्रश्न, आप करिए इसको। चलिए टाइम दे रहा हूँ, साथ साथ आप करेंगे, आप देखते हैं किसका पहले आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। ये पे कवर 3 पर पावर 6 है, तो इसका क्या करने को पड़ेगा, 4 से पहले भाग करो, तो 4 का 4, यहाँ बचा 2, यानी 3 3 9, यानी कि यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 9, गुना में फिर यहाँ 4 पे पावर 7 है, तो इसको 4 से भाग करो, 4 का 4 बचा 3, पावर में 3, 4 चौके 16, अब फिर 6 चौके 24, तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4, यहाँ बचा 3 बचा, तो इसका मतलब 4 पे पावर 3 है, 4 के पावर 3 को आप ऐसे गुना करोगे, 4 का 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, यानी कि 4, यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा 4 आ गया। उसके बाद यहाँ 6 पे पावर 3 है, तो 6 के पावर कुछ भी आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है 6 ही आएगा। 7 पे पावर 4 है, तो 4 4 पूरा कट जाएगा। ये क्या है, 7 पे पावर 4 है, ये क्या है 7 पे पावर 4 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, जब पूरा पूरा कट जाएगा 7 7 49, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, पावर में 8 पे पावर 2 है, तो 88 64 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 पे पावर 5 है, तो 4 का 4, तो यहाँ से 1 कट गया 1, तो यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा 9, 4 का 4, पावर में 1 ही बचेगा, तो 9 पे पावर 1 यानी कि 9। अब हम इसको गुना कर देते हैं, उसके बाद हमारे देखते हैं कि कौन सा हमारा यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 चौके 36, 9 चौक 36, यहाँ से आया 6, अब फिर यहाँ से आ गया हमारा 6, और उसके बाद 9 चौके 36, यहाँ पे भी हमारा 6। तो अब हमारा यहाँ से इसको गुना कर देंगे, तो 6 चाके 36, फिर 6 6 चाके 36, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना 111 है, 111 111 है, और ये वाला यहाँ पे जो ऐसे देख पा रहे हैं इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे दूसरी भाषा में सिखाता हूँ, जैसे मेरे पास 5 है, 5 में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वो जो नंबर है उसके लिस्ट नंबर से लेकर के कंसेक्यूटिव नंबर से उसका मल्टीप्लाई होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी को कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 है, 10 फैक्टोरियल है, तो 10 को हम ऐसे लिखेंगे, 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 1, यानी 1 तक चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा हमारे पास कितना है 111। 111 क्या है, फैक्टोरियल है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 111 गुना में 110 गुना में 110 गुना में 109 गुना में 108, इस तरह से हमें 1 तक लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिट डिजिट पे 0 है, तो किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 10 है, चलो करते हैं। कह रहे यहाँ पे आप यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो क्या होगा, चलो करते हैं। यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसमें तो 3 दूनी 6, 6 से गुना इसमें करोगे 4, यानी कि यहाँ से आ गया 4, और इसके बाद फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 4, 5 चौके 20, यहाँ पे 0, और उसके बाद 0 आ गया। यहाँ पे जैसे ही 0 आ गया तो कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0। यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं, इकाई संख्या। चलिए प्रश्न नंबर करते हैं 11। ये आप स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 आप करिए। तो देखिए अभी हमने कहा था कि अगर 5 के पावर पे कुछ भी रहे, 5 के पावर कुछ भी रहे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है। प्लस में देखिए 6 के पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 6 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 853 है, तो इसको क्या करें, इसको 4 से भाग कर दो, तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 और 4 दूनी 8, ये तो पूरा पूरा कट गया। उसके बाद 4 का 4, यहाँ बचा कितना 1 और 3 13, 4 3 12, यहाँ बचा 1 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2, तो 6 5 11 11 2 13, यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बी ऑप्शन नंबर हमारा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर करते हैं 12। ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है, तो प्रश्न नंबर करते हैं 12। ये प्रश्न नंबर 13। ठीक है, 12 आया नहीं, क्वेश्चन नंबर आ गया सीधा 13। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 13 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आप देखो क्या कह रहे कि 11 पर पावर 11 कर पावर 1 है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या यहाँ पे हो तो इसका हमारा जो वही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, प्लस में देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा
3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ से हमारा आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16 6 चौक 36, यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ 5 की पावर कुछ भी रहे तो हमारा 5 ही आता है, तो यहाँ पे कर देते हैं 5 और यहाँ पे 6 पे पावर कुछ भी रहे तो हमारा 6 ही आता है। सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना 5, 5 और 7, 7 5 12, 7 5 कितना हो गया 12 और लास्ट में कितना है जो, तो 6 2 8 और 8 5 कितना हो गया 8 और 5 13, 3 और 3 और 6 3 कितना हो गया 9। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न किया हमने, ये प्रश्न नंबर ये 14 है, करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है, 4 पर पावर 3 है, इस तरह से करके कितना है 99 पे तय है, तो हमें बताना ये आंसर क्या होगा। तो अभी देख लेते हैं, 1 पर पावर 3 है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 1 होगा। अगर 2 पर पावर कितना है 3 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा। 3 की पावर कितना है 3 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 3 9 9 27 यानी कि 7 होगा। उसके बाद 4 की बात करें तो देखो 4 की बात करें तो 4 चौके 16 यानी 4 चौके 16 आया 6 6 चौके 24 यानी 4 का करेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा, यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट 4 आया। उसके बाद ये 5 का करके देख लेते हैं एक बार, इसको मिटा के उसके बाद 5 का करते हैं। 5 का करेंगे तो यहाँ 5 की पावर कितना है, यहाँ पे भी 3 ही होगा। 5 की पावर 3 करोगे तो क्या होगा 3 होगा। अब देखिए क्या करना है, 5 के पावर कुछ भी रहे तो हमारा 5 ही होगा। ठीक है, आगे कुछ होगा नहीं। आप देखिए 99 है तो यहाँ से 99 यहाँ से अगर 9 पे पावर 3 है, अगर 9 के पावर इवन मतलब ओड हो तो हमारा जो वही डिजिट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 9 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर 9 पे पावर ऑड होना तो जो संख्या है वही यूनिट डिजिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे देखिए पावर में क्या है 3 है तो हमारा यही नंबर हो जाएगा। आप देखो ये इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 1 9 9 9 8 और ये कितना 9 और 9 और यहाँ पे 7 16 16 4 20 16 4 20 यहीं 20 हो गया यहाँ। तो इसका मतलब कि लास्ट में कितना हमारा 0 आ गया, तो हमारा यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, ये आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो या तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है, क्या है n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना है 2 है, तो डिवाइड बाय 2 है तो n की वैल्यू कितना है, क्योंकि ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, यहाँ पे क्यूब है तो इसको क्यूब लगा देते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 99 ले लेते हैं और n की वैल्यू 99 और प्लस में 1 कर देते हैं, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2, तो 99 और प्लस 99 प्लस करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 100 और डिवाइड बाय कितना होगा 2, इसको डिवाइड करोगे तो 50, यानी कि ये वाला देखो लास्ट में कितना है 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा वो 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूब निकालोगे तो इसी का क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो क्यूब निकल जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं 15वां। प्रश्न नंबर 15वां करते हैं। यहाँ पे क्या कर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर पावर 6 पर पावर इतना है, तो देखो 4 के पावर कितना है इवन है। अगर 4 की पावर इवन हो तो जो 4 है ना इसका यूनिट डिजिट हो जाता है 6। ठीक है, और अगर 4 की पावर में ऑड हो तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो आप कितना हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, यूनिट डिजिट आप निकालना है इसका। तो अब देखो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 251 है, 251 के पावर में कितना है 98 है, प्लस में कितना है 21 है और इसके पावर में कितना है 29 है। उसके बाद माइनस है 106, इसके पावर में कितना है, इसके पावर में 100 है, प्लस में 705 है और इसके पावर में कितना है 35 है। फिर माइनस है 16 और 16 के पावर में कितना है 4 अब प्लस में 259 है। तो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आप यहाँ देखो ये 1 का अगर कुछ भी वैल्यू रहे तो हमारा 1 ही यूनिट डिजिट आता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 की वैल्यू अगर कुछ भी हो तो यहाँ पे भी हमारा 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस है, 6 पे पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही होगा। उसके बाद प्लस देखो 7 5 पे पावर कुछ भी है तो 5 की वैल्यू यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आता है। फिर माइनस 6 के पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 तो है ही। तो आप देखो क्या एक प्लस 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 करें, 1 और 1 कितना 2 और 5 कितना हो गया 1 और 1 2 और 5 5 2 7 और यहाँ पे 5 6 7 और इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं 7 और 9 9 7 कितना हो गया 9 और 7 9 7 कितना हो गया 16 माइनस करोगे 6 6 12 तो 16 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, बी ही होगा ना, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला करते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर अगला 17वां, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो देखो 7 के पावर कितना है
कितना है 21 337, इसके पावर में कितना है 7 5 4। तो आप इसको करो 4 से भाग करो, तो किससे 4 से भाग करोगे तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ पे पावर में कितना है 3। तो इसमें 8 चौके 32, यहाँ पे बचा 3, 8 चौके 32, यहाँ पे पावर में 2 बचेगा, 7 7 49, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर है 18वां। ठीक है, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतना है, पावर में कितना है 167, इसको 4 से भाग करोगे तो कितना होगा 4 चौके 16, ये पूरा कट गया, 4 एकम 4 बचा 3, पावर में ऊपर में बचा 3, तो इसका मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 27, यानी कि हमारा लास्ट में कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न नंबर है 19वां। कौन सा है, प्रश्न नंबर 19वां है, तो करते हैं। कह देखो यहाँ पे 4 है, अगर 4 के पावर में क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 19वां है ना, 19वां है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या है 4 के पावर है, 4 के पावर में क्या है, ये ऑड है। अगर 4 के पावर में ऑड रहे ना, 4 के पावर में ऑड रहे तो हमेशा आंसर 4 ही यूनिट डिजिट पे आएगा। उसके बाद देखो 5 के पावर कुछ भी रहे तो 5 ही आएगा। उसके बाद 1 के पावर में कुछ भी यूनिट डिजिट रहे तो 1 ही आएगा, तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20, और लास्ट में कितना हो जाएगा 0, तो 0 हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 20, ये रहा स्क्रीन पर, करिए। कह रहे 7 पर पावर है, 7 पर पावर 105 है, तो इसको करो क्या 4 से भाग करोगे, 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 4 चौके 24, यहाँ बचा 1, 7 पर पावर 1, इसका मतलब है 7 है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 21। तो क्या कह रहे हैं 329 है, 329 का पावर में कितना 78 है, इसको भाग करो किस में 4 से करो, इसको भाग करो किस में 4 से करो। तो आप करना क्या पड़ेगा कि 4 एकम 4, यहाँ से बचा 3, 3 और 8 कितना होगा 38, तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 पर पावर 9 पर पावर 2 बचेगा, तो 9 गुना 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 है, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स। तो यूनिट डिजिट इसका निकालना है, तो आप करें क्या 4 से इसको भाग करोगे, 4 पंचे 20, यहाँ बचा यूनिट डिजिट 3, तो इसका मतलब कि ये यहाँ जो आएगा 2 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, 222 है, पावर में कितना करो 176 है, बटे में 4 करो, 4 चौके 16, यहाँ से बचा 3, 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला करते हैं, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ इतना, इसका सम निकालना है। तो देखो यहाँ क्या है 1 2 4 है, और मैंने आपको बताया था क्या कि अगर 4 रहे पावर में इवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, ये 6 होगा। फिर प्लस में यहाँ देखो पावर में क्या है इवन है, ये ऑड है, तो 4 रहेगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट पे हमारा कितना है, ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 25 नंबर है, प्रश्न नंबर है 25, द लास्ट डिजिट ऑफ द इतना। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो 1001 है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि अगर पावर में 1 के पावर कुछ भी है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो यहाँ से 1 हो गया, प्लस में यहाँ पे देखो क्या है लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो इसको 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5, फाइंड द यूनिट डिजिट इतना है। तो अब यहाँ देखो 7 है, 7 के पावर कितना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से पहले भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करेंगे 4 6 24, पूरा कट गया 5 4 1 4 बचा 1, यानी कि यहाँ से हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 7, और यहाँ पे देखिए 1 पर पावर कुछ भी है तो हमारा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो 7 गुना 7 करोगे तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 7 1 7, यूनिट डिजिट हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं 27। देखो 5 के पावर कुछ भी है, 5 के पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा 5 ही होगा। 6 के पावर कुछ भी रहे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा 6 ही होगा। और प्लस में देखिए यहाँ पे 3 पर पावर कितना 54 है, तो 54 है तो इसको 4 से भाग करो, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ बचा 4, इसको क्या करो 4 एकम 4 बचा यहाँ पे 1, तो 4 तिया 12, यहाँ बचा 2, 3 तिया 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आप हमारा आंसर कितना होगा 9 6 15 15 5 20, यानी कि हमारा 0, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा डी। तो 27 का ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है 27 नंबर का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ये स्क्रीन पर 28 नंबर। चलिए यहाँ पे देखिए 7 पर पावर कितना है, 7 के पावर 71, इसको किससे भाग करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 4 से भाग करो, 4 1 4, यहाँ से बचा 3 और यहाँ 3 और 1 31 होगा, 7 का 28, यहाँ से बचा पावर में 3
3 में बचा, तो इसका मतलब है कि 7 पर पावर यहाँ पे 3 है, तो आप 7 के पावर अगर 3 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 बार खोलना पड़ेगा। 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, यहाँ से 9 और यहाँ से गुना करोगे 7, 9 7 कितना हो जाएगा 63, यूनिट जीडीपी हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका यूनिट जीडीपी, ये इसका जो है यूनिट जीडीपी हमारा कितना आ जाएगा, इसका यूनिट जीडीपी हमारा आ गया 3। अब उसका 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट जीडीपी कितना होगा हमारे पास 6, और इसका देखो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यानी कि सारे में अगर यहीं पे बात करूँ तो आप डायरेक्ट लिखना, मैं तो आपको करके बता रहा हूँ, आप ना माइंड में कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो करते हैं माइंड में। देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 के पावर पहले मैं 4 से करता हूँ, 4 का 4, यहाँ बचा कितना 3, 3 1 31, 7 चौक 28, यहाँ बचा 3। 7 पे पावर अगर 3 रहेगा तो इसका जो वैल्यू होगा 7 7 49 और 9 7 63, यानी कि इसका 3 यूनिट हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 4 से गुना करोगे तो 4 से भाग करोगे तो इसका 4 का 4, यहाँ पे 2 4 6 24, यहाँ पे 25 से 1, यानी इसका मतलब कि यहाँ से जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 3 18, 6 3 18, यहाँ पे 8 और 8 3 24, यानी कि ये हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर कितना है 29 है, तो इसका प्रश्न करते हैं। देखो 3 के पावर 40 है, 3 के पावर 40 है, तो करें क्या, इसको 4 से भाग कर दो, तो 4 से इसको भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से इसको भाग करोगे तो पूरा पूरा कट देगा, 4 दग 40, 40 10 बार में। ठीक है, तो ये जब पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब 4 का साइकिल बनेगा, तो इसको करो क्या, 4 से 4 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, 9 में 81, यानी कि बेस्ट हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो बताओ भाई कमेंट करके, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे देखिए जब पूरा पूरा कट जाए ना, यहाँ जो पावर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इसके पावर में कोई n है और यहाँ पे 4 से भाग करो, अगर पूरा कट जाए, यानी कि आपका अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या है रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस संख्या को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। किसको, यूनिट डिजिट को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, यानी x गुना में x गुना में x गुना में x। उसके बाद जो आपका आएगा यहाँ पे आपका इस जगह पे यूनिट डिजिट पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है यूनिट डिजिट का, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर करते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 का यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ द इतना, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 0 है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, कितना है 1570। 1570 का क्या करा है, स्क्वायर करा है, प्लस में 1500 कितना 71 है, इसका भी क्या करा है, स्क्वायर करा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1572 है, और इसका भी क्या किया है स्क्वायर, अब प्लस में 1500 यहाँ पे 73 है, इसका भी क्या किया है स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखो 0 है, पावर में कुछ भी रहे तो उसका क्या होगा 0 ही आएगा, 1 पे पावर कुछ भी रहे तो उसका 1 ही यूनिट प्लस आएगा, और यहाँ 2 पे पावर कुछ भी रहे तो मतलब 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में 3 के पावर 2 है तो इनका मतलब 3 3 9 होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 6 और ये 6 4 10, 1 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20, यूनिट जीडीपी हमारा कितना होगा 0। यहाँ पे कोई सा 0 नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर कैसे गलत हो गया भाई। चलो रिपीट करते हैं इसको। कह रहा है पहला कह रहा है कि 570 के पावर में स्क्वायर है, उसके बाद प्लस में 571 में पावर में 2 है, और उसके बाद 572 में पावर में 2 है, उसके बाद 573 में पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारा कितना 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 1 का स्क्वायर करोगे 1, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 3 9 यहाँ पे हो जाएगा। सब कुछ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 6 1 7 7 4 11 11 और 9 11 9 कितना हो जाएगा 20। तो आप बचाओ 20 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 30 का कौन सा आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए तो ये ए आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें 0 तो है ही नहीं, कहीं गड़बड़ तो है। हाँ हो सकता है कहीं पे गड़बड़ होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर्स, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो यूनिट प्लेस के 15,700 0 इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेगा, नहीं 0 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा। रिपीट कर ले रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। 1571 है, अगर 1 की पावर में 2 है तो इसका मतलब है कि 1 की पावर में 2 है तो यहाँ पे 1 ही होगा यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे अगला देखिए क्या है कि यहाँ 1572 है, 72 के पावर 2 करोगे 2 दूनी 4 ही आएगा। अब उसके बाद 3 है, 3 पे पावर करोगे 2 तो 3 3 9 ही आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा 9 ही आएगा। तो अब कितना हो जाएगा 6 1 7 और 7 और 4, यानी कि यहाँ 4 1 5 होगा, 5 5 और 6 11 11 और 9 कितना 20, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे कोई आंसर है ही नहीं, तो हमारा आंसर 0 है। मान लो सारे गलत है, नॉन ऑफ द दिस आंसर होगा नीचे, तो यहाँ पे हमारा ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो है ना वो नहीं मिस मैच हो रहा है, सेट का आंसर इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। ये 1 में इसमें जोड़ दोगे तो 1, यहाँ 2 1 3 3, और यहाँ पे इसमें कर दोगे 9 9, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। 12 की 2, आंसर कितना सी, नहीं आंसर तो हमारा जो है ए ही होगा। ए की कह रहा है कि क्वेश्चन में ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर 0, इसका फिर वहाँ 1 प्लस करोगे, उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 करोगे, क्योंकि यूनिटी प्लेस पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14, यानी कि 4। हमारा आंसर 4 आ जाना है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर गलती कैसे हो गया, 0 का 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2 के स्क्वायर किया, 2 दूनी 4 आया। ठीक है, 4 आया, तो और इसके बाद कितना 3 3 9 आया, तो 4 1 5, अब 5 5 और 9 तो 14 आएगा ना, हमने कहाँ से क्या जोड़ लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 1 5 9 5 कितना हो गया, 9 और 5 9 5 कितना हो गया, 14 आया, तो 4 ही आया, न्यू डिजिट दिया, हम कुछ और ही कर रहे थे शायद। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 31 है। चलो करते हैं, यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसमें तो सिंपल कोई कहानी है ही नहीं। तो 8 3 24, यहाँ से हुआ 4, और यहाँ 7 चौक 28, यहाँ से 8 8 से गुना कर दो किसको, 6 को, 8 6 48, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट कितना 8, ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 32 करते हैं। ये रहा 32 करते हैं, ये 33 चला जा रहा है, भाग जा रहा है। चलो कोई नहीं यार, कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 पे पावर कितने 153 है, तो उसको करो क्या, 4 से इसको भाग करो, कितना 4 3 12, यहाँ से बचा 3 7 चौक 28। यहाँ पे देखो फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली करना क्या होता है। यहाँ जो पावर है ना, पावर है, ये पावर है, इसको क्या हो, पावर को 4 से इसको भाग करेंगे, तो 100 यहाँ पे कितना है 53 है, 153 को किससे भाग करेंगे 4 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे बचा कितना 3, और 3 कितना हो जाएगा 33, और फिर कितना 7 चौक 28 और 8 चौके 32, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, यहाँ से अगर इसको भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसको 1 बचेगा, तो इसका मतलब 7 पर पावर 1 ही आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर है 4। अब देखो 1 का पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि 7वां। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 32 है, 32 का सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 33, ये रहा स्क्रीन पर, करिए जल्दी फटाफट करें। देखो 2 पर पावर कितने 170 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से 4 चौके 16 बचा कितना, यहाँ पे 1 4 दूनी 8, यहाँ 2 2 दूनी 4, इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 2 निकल गया। अब इसका निकाल देते हैं। 3 पर पावर कितने 172 है, तो 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16 1, और यहाँ से 4 चौके 16 बचा 1, और 1 1 12 कितना 4 3 12, पूरा कट गया, तो इसका मतलब कि 3 3 9, और फिर 3 3 9, यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा 1, क्योंकि आपको बताया अगर ये पूरा संख्या कट जाता है ना, तो ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 बार इसको गुना कर दो। अगर ये 4 से पूरा कट जाए, तो अगर ये पावर 4 से पूरा कट जाए ना, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ से 3 3 9, और ये 9 गुना 9 करोगे कितना होगा 81 का, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है कितना है 1, तो ये 1 हमने लिख दिया यहाँ। उसके बाद यहाँ के देखो 4 है, 4 के पावर कितना इवन है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि 6 दूनी 12, ये हो गया 12, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन तो कोई आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कहीं गलत हुआ है। देखो यहाँ से हमने पहले फिर से आपको बताता हूँ। देखो 4 चौके 16, यहाँ बचा 1, 4 चौके 16 बचा यहाँ पे 1, तो कितना हुआ 1 और 0 10, तो अब यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ का जो यूनिट डिजिट है ना, यहाँ से बचेगा 4। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है। 3 पे पावर कितने 172, 4 से इसको भाग किया, तो 4 चौके 16 1 4 3 12, पूरा कट गया, तो पूरा जब कट जाता है तो इसको है ना यूनिट डिजिट को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 3 3 9 9 में 81, 1 यूनिट डिजिट हमारा यहाँ आ गया, 1 हमने लिख दिया यहाँ 1। उसके बाद यहाँ 4 के पावर अगर इवन हो, 4 के पावर अगर इवन हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमारे क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, 6 चौके आ गया हमारा 24। अब यहाँ यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है 4, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 34, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to इतना। प्राइम नंबर ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइम नंबर ज्ञात करना है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ भाग रहा है, जल्दी क्यों भाग रहा है भाई, हम इतना तेज नहीं है, धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं यार, 34 नंबर कह रहे प्राइम नंबर बिटवीन इतना, तो यानी 1 और 1 और 9 9 9, यानी कि कितना है ये 9,000 9 लाख है, 9 लाख 99 कितना है 99,999 99,999
99, कितना है 3 2 5, 3 2 5। कह रहे इसके बीच में ना प्राइम नंबर की जो मल्टीप्लाई है ना वो बताओ। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2 से फिर 3 से फिर कितना 5 से, उसके बाद कितना से 7 से। तो अब यहाँ पे देखो ये सारे कितने प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 9 से नहीं होगा 11 से होगा। अब यहाँ पे बताओ इस तरह से करके कितना तक चलेगा हमारा, ये चलेगा 99,999 तक। तो आप देखो यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 5 दूना 10 आ गया, तो हमारा जीरो यहीं आ गया, तो हम पीछे कुछ देखे ऑप्शन नंबर हमारा सी मार देंगे, टिक, ये रहा आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 35 ये रहा स्क्रीन पर, चलो कर रहे फटाफट। कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द पीरियड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विच कंसिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 2 2 2। कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 यानी ग्रेटर देन क्या है 2 है, तो यानी 2 तो इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 है, 4 तो होता नहीं है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या होगा 9 है, उस तरह से उसके बाद फिर क्या होगा 11 है, उसके बाद क्या होगा 11, 9 नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया पहले से, उसके बाद क्या हो गया 11 हो गया, उसके बाद कितना होगा 13 होगा। इस तरह से करके कितना है प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आप किसी भी प्राइम नंबर को जब है ना 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अब है ना इसमें इवन नंबर कभी नहीं आएगा, इसमें इवन नंबर कहीं नहीं है, सिर्फ हमारा यही है। और अब जब आप 5 को किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे साथ वो 5 ही आएगा लास्ट में, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में फिर दोबारा देखो, मतलब कहने का मतलब है ना जब आप 5 में किसी इवन से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो लास्ट में डिजिट आएगा 0। अदरवाइज अगर आप किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमारा हमेशा 5 ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ये 13 है, 13 है ये जो प्राइम नंबर है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 25 65 5 15 यूनिट डिजिट पे 5 आ जाएगा। जैसे मेरे पास 93 है, ये हमारा प्राइम नंबर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 15 नहीं, लास्ट में 5 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न नंबर 36 है, इसका बताओ। तो ये 2 पर पावर कितना 8 8 8 8 8 है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे 4 से भाग, तो ये पूरा कट जाएगा, है ना। 4 के पावर 8 8 है तो पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 4 बार गुना पड़ेगा। 4 2 दूनी 4 है, 4 2 दूनी 4, 4 चौके कितना 16, यहाँ यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 6। यहाँ पे देखो 2 2 2 2 है, तो इसको पहले किससे भाग करना पड़ेगा, इसको 4 से भाग कर लेते, 4 पंचे 20, यहाँ पे 2 4 पंचे 20, यहाँ 2 8 8 64, यहाँ पे 4 6 4 कितना हो गया 10। यूनिट डिजिट हमें निकालना है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 37। फाइंड द लार्ज डिजिट ऑफ इतना है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है 32 है, 32 के पावर कितना है 32 है, इसके पावर में 32 है। इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 32 के पावर 32 है, इसका मतलब है कि 32 के पावर 32 है, तो 32 कितने 32 बार होगा। अब इसको 4 से भाग कर दो, तो 4 तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे। जब ये पूरा कट जाएगा इसका मतलब है कि इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पूरा कट जाता है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 37 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 37 का ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 38। आप कह रहे हैं देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से करके कितना तक स्क्वायर है, इस कितने तक स्क्वायर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो अभी देख लेते हैं, ये 100 तक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं करूँ सीधा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस में कितना 100 तक करूँ, तो इसका लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना, ये 100 है, डिवाइड बाय 2 है। तो जो n की वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 100 है। और किसी भी नंबर्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 39। चलो प्रैक्टिस करो। 39 क्या है, कह रहा है कि 1 के पावर 1 है, उसके बाद कितना 2 पे पावर 2 है, उसके बाद 3 के पावर 3 है, फिर 4 के पावर कितना होगा 3 के पावर 3, फिर 4 के पावर 4, उसके बाद फिर 5 के पावर 5 है, इस तरह से करके 10 के पावर 10 तक है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 1 का तो 1 ही होगा, उसके बाद यहाँ पे करोगे तो 1 का 1 आया, उसके बाद यहाँ 2 का करोगे 4, ठीक है, 2 का करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 1 का अगर यूनिट डिजिट निकालोगे तो इसका 1 का यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होगा, वो 1 होगा। 2 का यूनिट डिजिट निकालोगे तो 4 आएगा, 3 का निकालोगे 3 3 9 27 यानी 7 आएगा, 3 3 9 27 7 आएगा।
4 चौके 16 और फिर 4 चौके 16, 6 चौके 36, यहाँ पे 6 आएगा। 5 का कोई भी करोगे तो 5 ही आएगा। इस तरह से करके हमारे पास कितना, यहाँ 10 का करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। 4 1 5 7 5 12 2 और 6 2 8 8 5 13, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँगी, 6 का तो 6 ही आएगा, 6 का तो 6 ही आएगा। 7 का करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर नंबर देख लेते हैं 39। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि 1 पर पावर इतना है, तो ये भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ 10 तक है, तो यहाँ पे भी हम लास्ट में कितना है 10, तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो वाला कौन सा वाला, n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे नंबर है ना अलग अलग है। क्या नंबर अलग है कि यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 3 है, यहाँ पे पावर 4 में, तो ये वाला फॉर्मूला तो कंजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो कंजिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना, मैनुअली करना पड़ेगा। तो 1 का करोगे तो यहाँ पे 1 आया, 2 का करोगे तो यहाँ पे 2 आया, 3 का करोगे 3 3 होते 27 यानी 7 आया। ठीक है, उसके बाद फिर 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 यहाँ पे 6 आया। फिर यहाँ से 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पे 6 का करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद फिर कितना से करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 7 का। 7 का करोगे पावर में 7 तो कितना होगा, 4 का 4, यहाँ पर पावर में 7 तो यहाँ से 3 होगा। फिर उसके बाद पावर में करोगे 8 के पावर 8 तो कितना हो जाएगा, 8 के पावर में 8 तो यहाँ से 4 4 दूनी 8 तो ये पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 ये तो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब कि 8 8 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 64 और फिर 8 4 चौक 16 यहाँ पे हो जाएगा 6। उसके बाद 9 के पावर में कुछ भी करोगे, 9 के पावर में 9 होगा, 9 के पावर में 9 होगा। तो 9 के पावर में क्या है कि ऑड है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब यहाँ 0 ही होगा। अब इसको सबको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 3 7 3 10 0 0 तो यहाँ 6 6 5 11 1 6 1 7 7 3 10 0। उसके बाद फिर 6 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 15 की 5, यहाँ पे कोई नंबर आंसर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या, एक बार फिर दोबारा चेक कर लो। यहाँ पे क्या था, यही था ना 1 2 3 यानी 1 के स्क्वायर 2 का 3 का 3 2 के बाद 2 4 के 4 5 के 5 6 की पावर 6 7 के पावर 7 8 के पावर 8 9 के पावर 9 और 10 के पावर 10। तो यहाँ पे देखो 1 का तो 1 ही आया था। फिर देखो कहीं जोड़ने में गलत होगा, 1 की अगर 2 के करोगे 2 2 नहीं, यहाँ पे है गलत। देखो 2 पे पावर कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यही ना। उसके बाद बाकी सारे तो सही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 1 5 7 5 कितना 12, 4 1 5 7 5 12 2 6 2 8 8 5 13 3 6 3 9 9 और 1 10 2 12 2 6 2 8 8 और 8 8 16 1 17, ये कितना आ जाएगा 17। तो 17 की कितना होगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 करते हैं। देखो 13 पर पावर कितना है, 13 की पावर है 24 है, तो 8 8 यहाँ से 4 से भाग करोगे 4 6 के 24 पूरा कट गया। तो इसका मतलब 3 3 9 3 3 9 यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट जगह पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 पर पावर कितना है 57, इसको 4 से भाग करोगे तो 4 का 4 4 का 4 यहाँ बचा 1, यहाँ 16 4 चौके 16 1, यहाँ पे हमारा यूनिट जीटी पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद देखो 4 के पावर कितना है, ऑड है तो 4 ही आता है, इवन है तो 6 आता है। यहाँ पे देखो 7 पे पावर 6 पे पावर है तो इसको 4 से भाग करोगे तो 4 का 4 यहाँ बचा कितना 2 2 और 8 कितना हो गया 7 चौक 28 पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो इसका मतलब 7 7 49 7 7 99 81, यहाँ से 1। उसके बाद फिर क्या है प्लस है, तो प्लस है 4 है तो 4 है ही। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद प्लस है कितना 8 है, तो कर देते हैं 8 1 8, यहाँ पे 4 1 4, उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस में 8, तो 8 4 12 और 8 4 12 यानी कि हो जाएगा हमारा 24। तो यूनिट जीटी पे हमारा कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न नंबर 41 है, तो यहाँ पे अब देखो कर लेते हैं क्या करना है। प्रश्न नंबर 41 से कह रहे कि यहाँ पे हमारे पास 1 गुना 2 गुना 3 है। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 100 है तो ये 0 यहाँ कट जाएगा। उसके बाद 5 दूनी 10, ये पूरा कट गया, यही पूरा कट गया। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 8 नियम क्या होता है 72 2 7 दूनी 14 4 6 चौके 24 4 4 चौके 16 6 6 3 18 8 एकम 8, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे फैक्टोरियल दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 42। तो यहाँ पे फैक्टोरियल दे रखा है 8 पे पावर कितना है 9 2 3 5। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पर पावर में 9 2 3 5।
उसके बाद फिर 6 पे पावर में 2 3 5 9, ठीक है। उसके बाद फिर 9 के पावर में 9 9 9 9 9। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि ये इतना है, ये फैक्टोरियल है, सब में क्या है, ये फैक्टोरियल है, सब में क्या है, ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब इसको करना क्या पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। जो फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको फैक्टोरियल खोलूँगा, अगर 5 का फैक्टोरियल खोलता हूँ तो कितना होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब इसको भाग करोगे तो 4 का 4 ये तो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि 4 से इसको पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब ये पूरा पूरा कट जाएगा फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 8 पर पावर कितना होगा, n होगा, यानी 4n होगा। जब ये 4n होगा तो कितना होगा, 88 64 और 88 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखो ये 9 2 3 5 ये भी उतना ही है, तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 इधर से हो जाएगा, और उधर से कितना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौके 16, यहाँ से भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 6, और इसका तो 6 होगा ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 9 है, तो 9 से करोगे तो यहाँ पे भी पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या ऑड है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा ना। ये यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 ही आएगा। तो कितना होगा, 6 का ये 6 कितना 12 12 6 8 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, यहाँ 18 और 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 कितना होगा, 17 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 17 है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो कितना 99999 तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना का 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, ये 9 पे पावर हमारा कितना था, ये फैक्टोरियल है। फिर से मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे 9 के पावर, ये 9 के पावर 999, तो 9999999। तो ये कितना, ये ऑड है, ये फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल में ऑड है, लेकिन इसको खोलोगे तो वो 4 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि 9 नंबर ये इसके भी 4 बार टुकड़े करना पड़ेगा, 9 नंबर 81 और फिर 9 नंबर 81, ये के कम 1, यानी इसका भी 1 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो 6 6 12 12 6 18 18, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये वाला हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 43। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 का करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से 1 फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1 आएगा, 2 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 गुना 1 करोगे तो 4 आएगा। उसका 3 का फैक्टोरियल कर लोगे 3 गुना, तो 3 का फैक्टोरियल कर लोगे, इसका मतलब होगा 3 गुना में 2, तो 3 दूनी 6, 6 को कितने बार खोल दो तो 6 ही आएगा। उसके बाद फिर यहाँ 4 है, तो 4 गुना में क्या करना पड़ेगा, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 4 के पावर में 4 हो गया, 4 के पावर में 4 4 4 तो पूरा कट जाएगा। 4 के पावर में इवन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये भी 6। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो क्या है, ये है। तो 10 के पावर में इसको भी खोलोगे, 10 पावर में 10 को आप गुना करोगे ऐसे, 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 तक करोगे, इस तरह से करते हैं 1 तक। उसके बाद पावर में 10, तो है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, देखो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे 10 पे पावर कुछ भी है, तो इसका मतलब कि लास्ट में हमारा 0 आएगा ही आएगा। इस वाली संख्या से हमारा क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, इस वाली संख्या से हमारा 0 आएगा ही यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, तो यहाँ पे देखो 4 1 यहाँ के 5, और यहाँ पे 6 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12, तो 5 2 कितना हो गया, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 7। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर हमारा ऑप्शन कितना, 7 है। इधर सारे 0 आएगा, तो इसमें 0 पर लॉक करोगे तो 7 ही आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 44। ठीक है, 44। ठीक है, कौन सा, 44। तो 44 का हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 का पावर 5 है, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। 2 पे पावर 2 का फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ पे 2 से पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया, 2 दूनी 4, और फिर ये पूरा कट जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ इसका ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 4 चौक 16, यहाँ पे का 6। अब यहाँ 3 का फैक्टोरियल करोगे, 3 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 के पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पे 6 ही होगा। फिर यहाँ 4 है, 4 की पावर क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 गुना क्या, 4 का फैक्टोरियल करोगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1, तो 4 तिया 12 12 दूनी 24, यानी 4 का फैक्टोरियल ऊपर कितना है, 2 है। 4 की पावर इवन है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 6।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहाँ से हमारा आंसर कितना होगा, 5 चौके हाँ 5 चौके 20 और 20 दिया 60, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 6 20, 120, यहाँ से आ जाएगा 120। ठीक है, 120 यहाँ पे लिख लो या फिर खाली 0 लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 10 पे पावर 5 है, तो 10 का फैक्टोरियल करोगे तो ये सारे कितना, इधर जितना भी आ गए वो 0 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो 6 6 12, 6 3 18, 1 19, 19 में इसमें जोड़ोगे तो 9 आएगा लास्ट में, ठीक है, ये 9 आएगा लास्ट में, और ये 2 आएगा लास्ट में, तो 2 और 9 29 है, 29। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। उससे पहले यहाँ 00 आएगा क्योंकि सब में 0 है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बताइए, मैं दोबारा फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर करते हैं 45। 45 तो हो गया हमारा, अभी सी आंसर आया था। ठीक है, अगला करते हैं 46। प्रश्न नंबर ये है 46 है, के पावर पूछा है। ठीक है, के पावर पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 के पावर कुछ भी होगा तो 6 ही आएगा। यहाँ पे 2, अगर 2 लिखता हूँ तो ये 4 का 4, यहाँ से कट पूरा कट जाए तो ये भी 6, तो 8 के पावर यहाँ पे 8 लगाता हूँ तो भी ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सारे डी होगा, सारे आंसर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है 47। कितना है, 47, 47। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या है कि वही फैक्टोरियल वाला है, तो इसका फैक्टोरियल वाला अभी हमारा 7 आंसर निकला है, तो इसका भी आंसर हमारा डी होगा क्योंकि ये पावर में ये है। आगे इसको खोलोगे तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 7 बचेगा, 0 0 0। अगला प्रश्न करते हैं 48। प्रश्न नंबर 48 है। ठीक है, 48 है, तो 48 है। यहाँ पे देखो क्या है, 4 9 9 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 4 के पावर कितना 3 है, तो कुल मिला के यहाँ से हमारा जो 48 का आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा क्योंकि 4 पे पावर ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देखें, जो मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए वो सारे अपनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49 का हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 49 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, क्यों हो जाएगा ए, 49 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए यहाँ फैक्टोरियल है, 9 के पावर 10 है, 49 तक चलना है। कितना तक, 49 पर चलना है। फिर 4 9 4 9 4 9 4 9 है, 4 9 और 4 9 है। ठीक है, इस तरह से करके कितने तक, 100 तक जाना है। इसका पेयर बनेगा, क्या बनेगा, पेयर। ठीक है, तो पेयर बनेगा 4 के पावर कितना है, 1 है, 4 के पावर 1 है, 9 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 1 है तो यहाँ से 4 बचेगा, 9 के पावर 2 है तो 9 में 81, यानी कि 4 1 5 है। अब इसका भी करोगे 4 के पावर 3 है और यहाँ पे 9 के पावर 4 है, तो इसका भी करोगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 और 4 चौके 16, यहाँ से कितना बचा, 4 के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ देखो 4 चौके 16 और 6 चौके 24, यहाँ पे भी हमारा यूनिटी 4 आ जाए। उसके बाद 9 में कैसे 1, यानी 4 1 5, यानी कि एक पेयर पे 5 बन रहा है, एक पेयर पे 5 बन रहा है। टोटल कितने बना रहे हैं, 50। तो 50 गुना करोगे 50 गुना करोगे 5, तो 25 25 250 आया, और ये वाला नंबर हमारा 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। करते हैं अगला प्रश्न नंबर 50 करेंगे, तो यही 50 वही सेम ही है जो अभी हमने बताया, तो वो 32 वाला वो वाला रूल लगा दोगे, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।